आप सभी की इच्छाओं को नमन। हमने इस दर्शन को लिखा है, इसमें 10,000 पन्ने हमने लिखे अपने पेन और कलम से। अब उसको टाइप करा के कुछ कम पन्ने तैयार हुए हैं। इसमें हजारों, कई हजार अध्याय हैं। हमने कई विचार किए किसी और से इसको पढ़वाया जाए आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर हमने विचार किया कि हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि लिखा हमने है तो थोड़ा समझा भी हम पाएंगे आपको। हमारा उद्देश्य क्या है कहने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दर्शन को आप अपने सहपाठी की तरह अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि इच्छाएं आप सबके भीतर पनपती हैं और ये इच्छाओं का ही दर्शन है। क्योंकि बगैर इच्छाओं के कोई भी इस धरा पर व्यक्ति नहीं है। इसमें हमने छोटी छोटी बातें भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, कैसे लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि ये दर्शन एक दिन में तैयार नहीं होते, एक दिन में विचार नहीं आते। ये हमारे 15 बरस की, 15 साल की, 15 ईयर की, 15 ईयर्स की तपस्या है, अनुभव है। और जो हमने जगह जगह जा कर के लोगों से ज्ञान लेने का प्रयास किया है, उसका निचोड़ है इसमें। तो ये निचोड़ आपको सुनने के माध्यम से मिल जाएगा। हमने अभी तक 25 अध्याय इस अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करे हैं, अपने यूट्यूब पर अपलोड करे हैं। तो एक बार मैं कोशिश करूँगा कि पूरा दर्शन पढ़ करके आपको थोड़ा समझा करके और इसका पूरा किया जाए। तो उसी संदर्भ में अब हम 26वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 26वां अध्याय क्या कहता है? 26वां अध्याय कहता है, उसका मेन जो शीर्षक है वो है, कभी कभी सब चुप रह जाना ही ठीक होता है, मौन की इच्छा और उसकी शक्ति क्या है। ये इस 26वें अध्याय में बताया जाएगा, मौन की जो शक्ति है वो क्या है। कभी कभी बस चुप रह जाना ही ठीक होता है, यह वाक्य केवल एक बचाव नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता का संकेत है। जब शब्द चोट करने लगे तब तर्क थक जाता है, और जब भावना उलझ जाए तब मौन एक शरण बन जाता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, भीतर के शोर से परे जाने का संकल्प है। स्वामी जी कहते हैं, जब तुम शब्दों से हारने लगो तब मौन तुम्हें जीत दिलाता है। मनुष्य की हजारों इच्छाओं में से एक है शांति, और शांति की सबसे सहज राह है मौन से होकर जाती है। यह मौन केवल बोलने से नहीं रुकता, यह भीतर के तूफान को शांति में परिवर्तित करता है। मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी तपस्या है आपकी, हमारी सबकी। जब कुछ ऐसे तर्क आपके सामने आ जाएं, कुछ मूर्ख लोग ऐसे आपके सामने आ जाएं जिनका आप कोई उत्तर ना दे पाए, तो मौन रहने में आपकी भलाई है, आपकी जीत है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपके स्वाभिमान का बचाव है। आप उन्हीं के लिए बोलो जो आपके लेवल में होते हैं। जो लेवल ही नहीं है जिनका कोई, उनको आप तर्क दे के भी क्या बताएंगे। जब शब्द सब ऐसे लगने लगे, बोझिल लगने लगे, तो मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मौन की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो शांति और सुकून की तरफ ले जाती है। अंदर से आपको मौन रहना एक बहुत बड़ी शक्ति का सूचक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, जब हम मौन रहते हैं तब मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है,
जब हम मौन रहते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड एक होता है, वो सक्रिय हो जाता है, जो आत्मचिंतन, भावनात्मक संतुलन और रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि ध्यान और मौन अभ्यास से हमारी इच्छाओं का स्पष्टता से आकलन संभव होता है। जब हम शांत होते हैं तब हम सही निर्णय लेते हैं। आपने कभी देखा होगा अपने जीवन में, कभी-कभी जो अच्छे निर्णय हैं वो आप कूल रह के, शांत रह के, आनंद में लेते हैं तो वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ये विज्ञान भी इसको प्रमाणित देता है। पुराणों में भगवान शंकर को मौन तपस्वी कहा गया है। वे कभी तांडव करते हैं तो कभी गहन मौन में लीन हो जाते हैं। उनका यह मौन ही उन्हें महादेव बनाता है। वही मौन उन्हें संहारक होते हुए भी करुणा में बनाए रखता है। राधा और कृष्ण के मिलन में कई बार मौन संवाद होते हैं, जहां शब्द नहीं बोलते लेकिन भावों की लहरें सब कुछ कह जाती हैं। यही मौन एक दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है। आपने ये दोनों एग्जाम्पल देखे। आपने भगवान शंकर को भी कभी कभी तांडव करते देखा है और कभी मौन साधना में लीन देखा है। वो एक ताकत इकट्ठी करना है, एक एनर्जी इकट्ठी करने का एक साधन है। राधा और कृष्ण के बीच भी संवाद बातों से नहीं, सिर्फ मौन से होता है। तो ये भाव सब कुछ कह जाते हैं। मौन एक दिव्य प्रेम की प्रकाष्ठा भी मानी गई है। आजकल का मनुष्य हर बात का उत्तर देना चाहता है, हर बहस में विजेता बनना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जीत वह होती है जब हम शांति चुनते हैं। इच्छा पूर्ति धाम में अनेक साधक आते हैं जो कहते हैं, स्वामी जी हमने सब कह दिया फिर भी रिश्ते टूट गए। स्वामी जी उत्तर देते हैं, कभी कभी मौन ही वह आवाज है जो सब कुछ कह देता है। मौन से रिश्ते बचते हैं, मौन से समझ पैदा होती है। मेरे पास आते हैं बहुत लोग, कहते हैं जी हमने हर तरीके से तर्क दे दिया, हर तरीके से समझा दिया, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते टूट गए, खराब हो गए। तो हम उन्हें यही बताते हैं, कभी कभी चुप रहना भी आपकी शक्ति बन जाता है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलें आप, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर अनायास बोलने से आपका नुकसान ही होता है, आपका कोई फायदा नहीं होता। एक सच्ची घटना है। एक महिला थी जो अपने पति से हमेशा बहस करती। एक दिन वह मौन साधन शिविर में आई और 7 दिन का मौन रखा उसने। लौटने के बाद उसने सिर्फ एक बात कही, अब मैं सुनूंगी। उस एक वाक्य ने उनके जीवन का संवाद बदल दिया। कभी कभी मौन केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी सुनने का अवसर देता है। मौन में बड़ा आनंद, दूसरे को सुनने में बड़ा आनंद है। दूसरे को सुनिए, मौन रहिए। मौन में ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं आप, और डिफेंड करने में, बोलने में अब बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। क्या मैं हर बात का उत्तर देने की आदत में हूँ? क्या मैंने कभी मौन से समाधान अनुभव किया है? क्या मैं अपने विचारों के शोर को शांत कर सकता हूँ? ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप अपने आप से पूछ करके देखिए। उदाहरण, मौन कोई रिक्तता नहीं, वह आत्मा की संपूर्णता है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। हमारा ये कथन है, मौन कोई रिक्तता नहीं है, ये आपका आत्म मंथन का एक समय है। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। क्या मैं चुप रह जाने की कला जानता हूँ? नंबर 2, क्या मैं मौन का अर्थ समझता हूँ या केवल दबाव में चुप रहता हूँ? ये दोनों में अंतर है। तो दबाव में चुप रहना और एक अपनी इच्छा से चुप रहना। क्या मेरा मौन दूसरों की शांति में सहायक है? दूसरे जो लोग हैं उनका सहयोग करता है क्या मेरा मौन? ये भी एक प्रश्न है, ये भी सोच करके देखिए। अध्याय 26 समापन होता है और इसका निष्कर्ष जो निकला है वो चुप्पी एक कला है, एक ध्यान है, एक उत्तर है। जब सब थक जाए, जब शब्दों से अर्थ खोने लगे, तब मौन वह
मौन व सत्य है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। कभी कभी बस चुप रह जाना ही ठीक होता है। यह केवल परिस्थितियों से नहीं, स्वयं की इच्छा से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। मौन, जो इसका 26वें अध्याय का निष्कर्ष है, मौन रहना एक कला भी है। ये कब बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं पहचान पाओगे तो आप अपनी जिंदगी में भटकते रहोगे। तो आपको मौन रहना की कला होती है, वो भी जानने की बहुत जरूरत है। कुछ प्रश्न भी हमने आपको पढ़ के सुनाए, उन प्रश्नों को भी आप मंथन करेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौन कितने ताकतवर है। इन्हीं शब्दों के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं आपको। अगले अध्याय में मैं कुछ बनना चाहता हूं, पहचान की इच्छा और आत्मनिर्वाण की यात्रा। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय।